नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए मेष राशि वालों, अगले 24 घंटों की अगर हम बात करें 25 दिसंबर 2022 की, तो दुश्मन अब आपके कब्जे में आने वाले। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी भर जो इंतज़ार कर रहे थे अब वो मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 25 दिसंबर 2022 के बारे में। आखिर कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह से दुश्मन आपके कब्जे में आने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये कुछ अनमोल विचार हैं जिन्हें बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है, साथ ही इन पर अमल भी करना है। ये अनमोल विचार आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इन अनमोल विचारों को अगले 24 घंटों की ग्रह स्थिति, ग्रह गोचर और आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिएगा ज़रूर और इन पर अमल भी करिएगा ताकि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सकारात्मक व्यक्ति असफल होने के बाद काम करने का तरीका बदल लेता है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलता। नकारात्मक व्यक्ति असफल होने के बाद ही लक्ष्य बदल देता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो अब इस कार्य को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव थॉट रखता, पॉजिटिव थिंकिंग रखता, तो वो जीवन में वो सभी कार्य करने में सक्षम है जिसके लिए वो अभी नेगेटिव फील कर रहा है। यानी कि अगर इंसान ठान ले कि मैं ये कार्य करके रहूँगा, इस लक्ष्य को पाके रहूँगा, तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप को नेगेटिव फील करवाते हैं, तो फिर वो लक्ष्य, वो कार्य आपसे नहीं हो सकता। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली, आनंद में किसी को वचन न देना, यानी कि खुशी में कभी कोई वादा ना करना। दूसरी, गुस्से में किसी को भी जवाब देने से बचना। और तीसरी बात, मुश्किल समय में धैर्य रखना। जो लोग ये 3 बातें ध्यान रखते हैं, एक बार और सुन लीजिए। फर्स्ट है, खुशी में कभी किसी से कोई वादा नहीं करना, चाहे आप कितने ही खुश हो, लेकिन उस समय कोई वादा मत करना। गुस्सा आ रहा हो तो किसी से विवाद करने से बचना, किसी को जवाब देने से बचना। मुश्किल समय हो तो धैर्य रखना। ये 3 बातें जब तक आप ध्यान रखेंगे, कई समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। पहली बात तो जीवन में समस्या आएगी ही नहीं, शांति ही बनी रहेगी। साहसी व्यक्ति में क्षमा करने का गुण होता है। विद्वान व्यक्ति में दूसरों की गलतियां नज़रअंदाज करने का गुण होता है, जबकि कमज़ोर व्यक्ति बदला लेने की भाव रखता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया या किसी से वाद विवाद हो गया, तो आप हमेशा उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि सामने वाले की गलती थी तो आप उसे माफ़ भी कर देंगे। इसी के साथ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि फ्यूचर में अगर अभी इन गलतियों को उन्होंने गौर कर लिया तो फ्यूचर अपना ही ख़राब है, टाइम अपना ही वेस्ट होना और मेंटलिटी अपनी ही ख़राब होनी है, तो कोई मतलब है नहीं। तो इन चीज़ों को वो ऑलरेडी इग्नोर करते हैं। तो ये गुण भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि झगड़ा करने के बाद बदला लेने का भाव रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार हमारी हार हो गई, हम किसी को जवाब नहीं दे पाए, तो नेगेटिव व्यक्ति कहलाते हैं लोग। ये जब इन्हें असफलता लगती कि यार हम बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, कमज़ोर फील करते हैं, तो ये बदला लेने की कोशिश करते और ये ज़िंदगी भर अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। इनके जीवन में कभी शांति नहीं रह सकती। जो बदला लेने का भाव रखता है वो हमेशा ज़िंदगी में दुख ही पाता है।
जो आसानी से मिल जाता है वो ज़्यादा समय तक हमारे साथ नहीं रहता है, और जो ज़्यादा समय तक साथ रहता है वो आसानी से नहीं मिल पाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी चीज़ को पाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, एक के बाद एक आपको असफलताएँ मिलती जा रही है, तो ये सोच लीजिए कि आपकी परीक्षा का समय अब आपको सफलता मिलना निश्चित है। अगर आप हार नहीं मान रहे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन को 100% रखते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और अगर वो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है, आपकी स्किल्स उससे जुड़ी हुई है उस लक्ष्य से, तो बेहतरीन है, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। सफल होने के लिए सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता। बैठे बैठे आप सोच लेंगे मुझे ये करना है यार, मुझे वो करना है, मैं ये कर लूँगा। असफलता से सीख लो जीवन में और काम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सोचोगे बैठे बैठे आपको सफलता मिल जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ भलाई के काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सारी बुराइयाँ ठीक उसी तरह दूर हो जाएगी जैसे बहते हुए पानी में कचरा किनारे पर आ जाता है। ठीक है? जीवन में हमेशा आप भलाई करते रहें। हमेशा आप भलाई करते करते जीवन में आगे बढ़ोगे ना, तो आप देखना किस तरह से, किस कदर अच्छे कर्म करते करते आगे बढ़ोगे। जो दुआ में असर होता है दोस्तों, वो बहुत रंग लाता है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें। हम जब तक समस्याओं के हल नहीं खोजेंगे, जब तक हल नहीं मिलेगा, लक्ष्य कभी भी बिना काम पूरे किए नहीं हो सकता। हर स्थिति में काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। अगर आप काम ही नहीं करोगे और आप कहोगे कि मुझे लक्ष्य नहीं मिल रहा, आप मेहनत ही नहीं करोगे, आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं काम बता दूँ और मेरे अंडर में 2 बंदे रख लूँ और वो काम करें, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है। सोचने में भी मेहनत लगती है, मेंटलिटी में भी मेहनत होती है, शारीरिक नहीं होती है सिर्फ मेहनत। आपको मेंटलिटी भी आप मेहनत करते हो, आप सोच रहे हो, आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हो, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मेहनत ही है। हमारा आने वाला समय कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप वर्तमान में बहुत ही पोलाइट है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा, आप सबके लिए सोचते हैं, अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आए तो आप कभी किसी को मना नहीं करते हैं, मतलब बहुत अच्छा अगर आपका नेचर है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका भविष्य बहुत अच्छा है। देखिए, लाख दुश्मन कितने ही खड़े हो जाएं, लाख आपसे जलने वालों की संख्या क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके कर्म, आपकी सोच हमेशा आपके भाग्य को उज्जवल बनाती रहेगी। आप जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे, मान लीजिए आपका दिल बहुत दयालु है, आप हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, आप हमेशा सबको एडजस्ट करके चलते हैं। कोई अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है, उस समय अगर वो आपको कुछ बोल करके चला गया, किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, लेकिन फिर जब उसको काम पड़ा तो वो मीठे शब्द यूज़ करने लग गया, तो आप उसकी हेल्प भी कर देते हैं, क्योंकि आपका दिल इतना कठोर नहीं है कि वो बातें आप याद कर पाएँ। आपका दिल इतना नॉर्मल है, आपका दिल इतना कोमल है कि आप बातों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी बातों को जो आपके दिल पर लगती है। सबसे अच्छा गुरु देखिए वही होता है जो हमें समस्याओं का हल नहीं बताता है, क्योंकि जो समस्याओं का हल बता दे वो गुरु नहीं होता। समस्याओं के हल खोजने के लिए जो प्रेरित करता है वही हमारा सबसे अच्छा गुरु होता है। जैसे कि माता पिता, बच्चा अगर कुछ पूछ रहा है आपसे, तो आप तुरंत होमवर्क करके मत दीजिए। ठीक है, उसे आप गाइड करिए, उसे आप प्रेरित करिए, उसे आप बताइए, उसे समझाइए, सब कुछ ठीक है। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन एक बार जब हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो सारे रास्ते आसान लगने लगते। जी हाँ दोस्तों, जीवन में फर्स्ट टाइम आप कोई भी कार्य करेंगे, यानी कि आप किसी जॉब में आपका फर्स्ट डे होगा, स्कूल में फर्स्ट डे होगा, कॉलेज में फर्स्ट डे होगा, या किसी से मिलने जा रहे हो वो फर्स्ट डे होगा, किसी से बात कर रहे हो वो कौन सा भी फर्स्ट डे होगा, आपको शुरू दिन घबराहट होगी,
8 दिन 10 दिन एडजस्टमेंट करने के बाद आपको वो कार्य आसान लगने लगेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जीवन में कार्य हर मेहनत पॉजिटिव थॉट के साथ करते रहना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।